देखो मान लो कोई पार्टिकल से कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियली वो पी पे था और फाइनली पी डैश पे आया, तो ओ से पी तक का जो वेक्टर है उसको आर से डिनोट किया और ओ से पी डैश का जो वेक्टर है उसको आर डैश से डिनोट किया। वेक्टर है यहाँ पे भी, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा हुआ है। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है डेल्टा आर, इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। और इस डेल्टा आर का फॉर्मूला याद रखना तुमको कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि आर डैश माइनस आर। अब टॉपिक आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं ये बताना अपन को। जैसे ये एक वेक्टर दे रखा अपन को ए और ये वेक्टर दे रखा अपन को बी, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यहाँ अपन देखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है एंड सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर अपन एक और एग्जाम्पल लें, जैसे ये इधर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं रहेंगे। वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है। सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। बट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये फर्स्ट फिगर हुआ, ये सेकंड फिगर हुआ। अब अपन ऐसा बनाते हैं, जैसे ये लिया वेक्टर ए और ये लिया वेक्टर बी, तो अभी भी ये इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। डायरेक्शन सेम है लेकिन इसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये भी इक्वल नहीं है। और एक और है अपने पास, ये अलग अलग 4 केस बना रहा हूँ मैं। एक केस ले रहे हैं अपन कि जैसे ए इधर है और बी इधर है, ना तो मैग्नीट्यूड सेम है और ना डायरेक्शन सेम है, तो ये भी डिफरेंट रहेंगे। ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत डिफरेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफरेंट है इसमें, तो ये नॉट इक्वल हो गए। तो टू वेक्टर इक्वल कब होते हैं? क्या कंडीशन है बताओ? हाँ, तो टू वेक्टर है टू वेक्टर ए एंड बी will be equal vector if they have same magnitude
एंड सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तब कहेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल है। इनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई मतलब नहीं है, देयर स्टार्टिंग पॉइंट मे बी डिफरेंट, देयर स्टार्टिंग पॉइंट may be different। जैसे देखो ये दोनों वेक्टर इक्वल हुए थे तो डायरेक्शन भी सेम थी और मैग्नीट्यूड भी सेम था, मतलब इनकी लेंथ भी सेम है और दोनों पैरेलल है, तो ये इक्वल वेक्टर है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इनका अलग भी हो सकता है। हाँ, अब टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन of vectors by real numbers, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर की बात करते हैं। जैसे मान ले अपन कि ये वेक्टर ए है और एक और वेक्टर है जो इसके पैरेलल है और इसकी लेंथ डबल है, तो उसको अपन बोलेंगे 2a वेक्टर। ऐसा भी हो सकता है कि ए वाले के डायरेक्शन में पैरेलल तो है लेकिन उसकी लेंथ हाफ है, तो उसको बोलेंगे अपन हाफ वेक्टर ए। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन इधर है और अपन अपोजिट डायरेक्शन में बनाए सेम लेंथ का, तो उसको बोलेंगे अपन माइनस वेक्टर ए। और ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन भी हो और लेंथ भी डबल हो ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 वेक्टर ए। तो अगर अपन किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में रहता है और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है।